स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में 30 नंबर लाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपने इन 60 प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देख लिया तो आपको यूपी टेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 60 प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप इन 60 प्रश्नों को पूरा देखते हैं और इन 60 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का उत्तर सही बताते हैं तो आप यूपी टेट में 30 नंबर हिंदी में लाना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है? आपको इसका उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? अत्यल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, बा का उच्चारण स्थान क्या है? बा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ या कंठ है? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। दंतोष्ठ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयाग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर आपको बताना है। उपसर्ग पूछा गया है तो कौन सा इसमें उपसर्ग हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी प्राक उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न 4 है, या राला औवा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या प्लस स्वर? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, बारिद या मेघ? तो प्रश्न 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारिद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बारिद। प्रश्न 6 है, ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, ऊष्म संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? तो ये संघर्षी ऊष्म कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रश्न 8 में आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कवियत्री की। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कवियत्री। प्रश्न 9 है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इत धन्य आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इत धन्य आदि। प्रश्न 10 है, गजानन में कौन सा समास है? गजानन में आपको समास बताना है। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय? तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि इसका सही उत्तर हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय? तो यथाशक्ति में आपको समास बताना है प्रश्न नंबर 11 में। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द बताना है। सचल, चंचल, चेतन या जंगम? तो स्थावर का ये जंगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जंगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में आपको समास बताना है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो ये कैसा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है?
जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या 10? तो कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बताना है आपको। सही उत्तर इसका उत्साह, शोक, रति या विषमय? तो ये रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रति इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, उत्साह, भय या जुगुप्सा? तो वीर रस का ये उत्साह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्साह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या 24? तो ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 16 मात्राएं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, कनक कनकते सौगुनी मादिकता अधिकाय में अलंकार पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जहां पर एक ही शब्द अधिक बार आए और उसके हर बार अलग अलग उसके अर्थ आए तो वहां पर ही यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा? प्रश्न नंबर 20 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरवंश राय बच्चन? तो ये रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा? तो ये जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है? प्रश्न 23 में आपको सही उत्तर बताना है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गार्सादा तासी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न 24 है, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास? तो ये सूरदास हो जाएंगे। ऑप्शन बी सूरदास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? तो ये कैसी है? अवधी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी? प्रश्न नंबर 26 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, अपादान या संप्रदान? तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 28, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो यशोदा में ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? प्रश्न नंबर 29 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो ये जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30, कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज, अवधी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली? तो ये कैसी थी? सदुक्कड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सदुक्कड़ी। प्रश्न 31, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? निराला की, प्रेमचंद्र, पंत या महादेवी वर्मा? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 32, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। तो कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 33, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न 34, आलोक का विलोम शब्द क्या है? अद्भुत, अंधकार, प्रकाश या रात्रि? तो प्रश्न 34 का ऑप्शन नंबर बी, अंधकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये वर्ण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ये का और सा के योग से बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37, लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या अरबी? प्रश्न 37 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये संस्कृत का हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। प्रश्न नंबर 38, पावक का संधि विच्छेद क्या है? तो पावक का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। प्रश्न नंबर 39, प्रत्यय उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पूछा गया तो ये प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? प्रश्न 40, तो ये बहुरूपीय हो जाएगी, बहुरूपीय परिवार की भाषा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41, चित्तमय या चिन्मय संधि का विच्छेद आपको बताना है। चित्तमय का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए चित्तधनमय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? बताना है। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये टावर के हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है।
तो अधिक प्रिय होना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा, अनपढ़ होना, गंवार व्यक्ति या असमर्थ होना। तो एकमात्र सहारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 45 है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो ये शार्दूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये सर्वज्ञ हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 47 है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये अत्यधन अधिक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा उज्ज्वल का? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 49, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, धुंधला में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ये ला हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि। प्रश्न 50 में आपको समास बताना है, वनवास में कौन सा हो जाएगा? तो वनवास में ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अज्ञेय। प्रश्न नंबर 51 में आपको बताना है। तो तितली ये किसकी हो जाएगी? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास। तो ऑप्शन नंबर ए बिहारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गोदान या कंकाल। प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर बताना है। तो ये परीक्षा गुरु को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54, सेवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो ये भूषण हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूषण। प्रश्न 55, तरबर फल नहीं खात हैं, सरबर पियन पान, पंक्ति के रचयिता आपको बताना है। रहीम, कबीर, रसखान या तुलसी। तो ये रहीम की पंक्ति है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न नंबर 56 में आपको बताना है। तो ये 13 होती हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। दयानंद में कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव हो जाएगा, ये मुँह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 59 है, अल प्राणबाण किसे कहते हैं? अल प्राणबाण कौन से हैं, इनमें से आपको बताना है। तो पहला, तीसरा, पांचवा होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, आपको बताना है इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, तो भाषा ये भाषा शब्द से बना है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।